हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के 5 महत्वपूर्ण सूत्र को देखे थे। पहला सूत्र क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सूत्र था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा सूत्र था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और चौथा सूत्र था टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा। और पांचवा सूत्र था इसी का उल्टा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो ये हो जाता था कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन। तो ये पांचों महत्वपूर्ण सूत्र है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के। और ये जो 3 सूत्र है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इसी तीनों सूत्र को रीअरेंज करके अलग अलग सूत्र बनाए थे। तो अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं, इसको भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें जो 5 महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी पांचों महत्वपूर्ण सूत्र को याद रखना है और इसी पर आधारित अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे जो सर्वसमीकरण दिया गया है ना, उसको क्या करना है? सिद्ध करना है। जहां पे मेरा जो एंगल होगा ए या फिर थीटा, वो क्या होगा? हमेशा न्यून कोण होगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण टॉपिक्स में सिर्फ एक ही प्रकार का प्रश्न आता है, वो है सिर्फ सिद्ध करना। क्या है? सिर्फ सिद्ध करना कि LHS बराबर RHS हमको प्रूफ कर देना है। और वो सिद्ध कैसे करना है? तो वही जो अभी 5 महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करके क्या कर देना है? सिद्ध कर देना है। और इससे अलावा कोई भी दूसरा प्रकार का प्रश्न नहीं आता है। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकरणों को देखेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सर्वसमीकरण। पहला है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ये मेरा हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा मेरा RHS। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को देख करके ये तय करना है कि किस साइड को पहले कंसीडर करें। जनरली LHS से ही चलते हैं कि LHS ले लेते हैं, उसको फिर सरल करते करते RHS तक पहुंचते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि LHS को लेंगे और उसको क्या करेंगे? कुछ सरल कर लेंगे, उसके बाद फिर RHS को लेंगे, उसको सरल कर देंगे और पाएंगे कि LHS बराबर RHS हो गया। दूसरा ये है। तीसरा ये है कि जो टर्म या फिर जो पक्ष सबसे छोटा होगा, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पक्ष बड़ा है, ये पक्ष छोटा है। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ना a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जा सकता है, तो ये बड़ा पक्ष माना जाएगा और ये छोटा पक्ष माना जाएगा। तो ये हो गया मेरा LHS जो कि बड़ा पक्ष हो गया और ये हो गया मेरा RHS जो कि छोटा पक्ष हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? LHS से लेके चलेंगे। तो LHS लेते हैं। LHS हो गया मेरा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कि जब भी कोई सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो तो अगर समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सरल करना है तब तो ठीक है, सरल कर दोगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है और कोई उलझन हो गया है तो क्या करना है? कानून के सारे टर्म को, सारा पक्ष को क्या करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद सरल कर देना है। तो पाएंगे कि अपने प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। क्या करेंगे? सारे पक्ष को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में बदल देंगे। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो सूत्र आया 1 बटे साइन, ये आया विलोम से। क्या है कि कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये रहा सूत्र। और ये जो कॉट थीटा का सूत्र है, ये तो अभी बताए हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पे कर देते हैं होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अंदर वाले टर्म को पहले एलसीएम लेके सरल करते हैं। यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, दोनों जगह साइन थीटा है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यहाँ पे जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब दोनों को अलग अलग स्क्वायर करते हैं। ऐसे समझो कि a बटे बी का होल स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? इसी तरह से लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का
होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आरएचएस को अगर देखते हैं, आरएचएस में अंश में जो है ना है 1 माइनस कॉस थीटा और हर में है मेरा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा पूर रहा है, नीचे नहीं पूर रहा है, तो क्या करेंगे नीचे में लाएंगे कॉस थीटा का टर्म। तो क्या करते हैं इसको, देखो ऐसे देखने में लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ना है, नहीं तो फिर प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी पूरा हुआ है, तो हम क्यों इसको भंग करें। तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को रहने देते हैं। अब बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर को क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अब कैसा लग रहा है देखने में, आरएचएस को अगर देखते हैं तो ऊपर में भी कॉस का टर्म आ गया, नीचे भी कॉस्ट का टर्म आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा खाली रीअरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को इसी तरह से रहने देते हैं, और नीचे क्या करते हैं, देखो एक है ना, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक ही हो जाना है, और ये क्या हो गया कॉस थीटा, इसको ना यही लिख देते हैं सबसे अच्छा, इसको लिखते हैं इसे 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैसा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया, अब बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा, इस सूत्र पे टूट जाएगा ये हर वाला जो टर्म है, तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसमें दो टर्म है, तो एक टर्म क्या कर दिए काट दिए, क्या बच गया ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो मेरा हो गया RHS, ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ किए। इसमें कुछ टर्म को याद रखना है कि सबसे पहले बड़ा टर्म को लेना है, जो मेरा बड़ा टर्म होगा LHS होगा या RHS होगा, उस टर्म को लेंगे और उसको सरल करने लगेंगे, और अगर सरल हो जा रहा है तब तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है सारे टर्म को साइन थीटा और कोस थीटा में बदल के सरल करेंगे तो वही बन जाएगा। अब अगला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देख पा रहे हैं क्लियरली दिख रहा है कि जो LHS वाला टर्म है मेरा वो क्या है बड़ा टर्म है, और RHS मेरा छोटा टर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको क्या करेंगे LHS से लेके चलेंगे। और दूसरी बात कि सारा टर्म क्या है मेरा साइन और कॉस में है, तो और अच्छी बात है। तो क्या करते हैं LHS से लेकर के इसको सरल करते हैं। LHS हो गया कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ आ रहा है, क्या आ रहा है भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ जैसा इसको सरल करेंगे, नीचे क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा। देखो अगर ऐसा हो कि ए बटे बी प्लस बी बटे ए हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि एलसीएम क्या आएगा ए बी आएगा, और यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं ऊपर वाला टर्म को तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये वाला जो टर्म है ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुना 1 गुना साइन ए। नीचे को एकदम इसी तरह से रखना, नीचे कोई बदलाव नहीं लाना है, चाहो तो गुना भी कर सकते हो लेकिन अभी गुना नहीं करेंगे, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा गुना का तब गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये जो टर्म है ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो इसी तरह से उतर जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब फिर क्या है एक स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर, एक स्क्वायर का क्या लिखेंगे एक ही लिखेंगे। फिर है साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
अब यहाँ पर देखो ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर ए और ये वाला टर्म साइन स्क्वायर ए, दोनों को देखो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो एक होता है। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस एक प्लस 2 साइन ए अब बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब जो है जो ये वाला मेरा टर्म हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका तो वैल्यू एक होता है, तो क्या कर देंगे, इसको हटा के सीधा एक लिख देंगे। तो ये हो गया मेरा एक प्लस 2 साइन ए अब बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये जो एक है और ये जो एक है दोनों मिल के क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो इसको हम हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं दो। तो अब क्या होगा कि ऊपर में दो प्लस 2 साइन ए है, तो दो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, और आरएचएस में देखते हैं कि यहाँ पर भी दो है, तो और अच्छा बात हो गया, क्या करते हैं दो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया मेरा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर बोले थे कि जो ना गुना मत करो, अगर जरूरत पड़ेगा तो गुना कर देंगे, लेकिन जरूरत था नहीं इसलिए हम यहाँ पे गुना नहीं किए। तो देखो यहाँ पे कट गया, अब क्या बच गया, बच गया 2 बटे कॉस ए। तो इस 1 बटे कॉस ए क्या होता है, 1 बटे कॉस ए हो जाता है सेक ए, तो ऐसे लिख सकते हैं सीधा 2 इंटू सेक ए, यही हो गया मेरा RHS, और इस प्रकार से हो गया ये मेरा प्रूव्ड। अब 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। देखने में कौन सा साइज बड़ा लगता है, LHS या RHS, या फिर किसको लेके चले, LHS को लेके चले कि RHS को लेके चले, या फिर ये भी कर सकते हैं कि दोनों को लेके चलते हैं। इसमें क्या करते हैं दोनों को लेके चलते हैं, पहले LHS ले लेंगे और फिर RHS ले लेंगे। तो इसमें LHS लेते हैं सबसे पहले, LHS हो गया मेरा 1 प्लस सेक ए अब बटे सेक ए, इसको दो भाग में बांट देते हैं, इसको कर देते हैं 1 बटे सेक ए प्लस इसको कर देते हैं सेक ए अब बटे सेक ए। देखो a प्लस बी अब बटे ए है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a बटे ए प्लस बी बटे ए, तो बात तो वही पड़ा, तो उसी प्रकार से हम इसको भी लिख दिए, तो ये कट गया, ये 1 बटे सेक ए हो गया कॉस ए अब प्लस ये हो गया 1, तो LHS मेरा क्या आ गया कॉस ए प्लस 1। अब RHS लेके चलेंगे, RHS है मेरा साइन स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को क्या करते हैं कन्वर्ट करके कॉस ला देते हैं, क्योंकि LHS में देखो कॉस का टर्म आया है ना, कॉस ए प्लस 1 आया है, तो RHS में भी क्या करते हैं सबको कॉस में बदलते हैं, ये कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए, तो कर देते हैं 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस कॉस ए, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो इसको क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस 1 है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, तो बात तो वही पड़ा, अब इसी को लिख लो 1 प्लस कॉस ए। अब तुम 5 में 1 जोड़ो कि 1 में 5 जोड़ो, बात तो वही पड़ा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS और मेरा RHS क्या हो गया बराबर हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं इसलिए या फिर अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। अब चौथा प्रश्न, ये देखो LHS और RHS में देख के ही लग रहा है कि LHS मेरा बड़ा है, RHS क्या एकदम सिंपल है, या फिर अगर ऐसे भी कर सकते हो कि पहले LHS को लेके चलते हैं फिर RHS को भी लेके चलते हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि LHS मेरा थोड़ा साइज में बड़ा है, तो पहले LHS को ही लेके चलते हैं।
अगर LHS को लेके चले और चलते चलते हमको RHS मिल गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, RHS को लेके चलने लगेंगे। LHS लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखो सबसे पहले तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट में जब भी रहेगा ना तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेय हरकरण कर देंगे। इसका सबसे पहले परिमेय हरकरण करना पड़ेगा, तो गुना करके क्या करना है, 1 माइनस साइन ए अब बटे 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुना कर दो। देखो माइनस से गुना करने में ना थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि अगर ऊपर वाला भाग को देखेंगे तब तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, ठीक। और नीचे वाला भाग को देखेंगे तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, ठीक। अंडर रूट रहेगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो नीचे जो है ना, नीचे फाइनली ये बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, जो कि अच्छी बात नहीं है। नीचे में क्या बचना चाहिए, कोई एक टर्म बचना चाहिए, जैसे साइन थीटा बचना चाहिए, कॉस थीटा बचना चाहिए, ये माइनस नहीं आना चाहिए था। तो अब क्या करते हैं, इसको माइनस से परिमेय हरकरण नहीं करेंगे, प्लस से कर देंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी कर देंगे 1 प्लस साइन ए। तो अब इसको हल करते हैं, ये रहा अंडर रूट, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बटे नीचे ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र पे आ जाएगा। ये कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया मेरा अंडर रूट। एक बात बताना कि ए स्क्वायर है अब बी स्क्वायर है, ठीक है, और ये है अंडर रूट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए बटे बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं ए बटे बी से, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा अंडर रूट, ये कट गया तो कट के बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको दो भाग में बांटते हैं, यहाँ कर देते हैं 1 बटे कॉस ए, अब प्लस इसको कर देते हैं साइन ए बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए सूत्र हो जाता है सेक ए का, मतलब कॉस का उल्टा सेक ए, अब प्लस साइन ए बटे कॉस ए सूत्र हो जाएगा टेन ए। तो ये हो गया मेरा RHS, ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखो देख के ही पता चलता है कि मेरा LHS वाला टर्म बड़ा है और RHS छोटा है, एकदम देख के पता चलता है, तो इसमें तो कुछ सोचने नहीं है, सीधा LHS से चलना है। LHS हो गया मेरा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, ऊपर देखो साइन थीटा है और नीचे कोष्टा है, तो ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, तो नीचे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थोड़ा मजेदार बात देखो कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग रखते हैं तो मेरा टेन थीटा पुड़ जाएगा, जो कि RHS है, वैसे भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इतना सा जो टर्म है ना, ये कट के खत्म हो जाना है, कट के खत्म हो जाना है। देखने में भले लग रहा हो कि नहीं कटता हो, लेकिन कटेगा। इसको आगे थोड़ा सा ऐसा हल करेंगे कि कट जाए, और अगर ये दोनों टर्म कट गया तो प्रूफ हो जाएगा मेरा RHS, टेन थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको अलग करो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हटा के अलग कर दिए, गुना यहाँ पर क्या हुआ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बात वही हुआ। और उसी प्रकार से नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ऊपर में क्या किए, जैसे -2a है तो इसको लिख रहे हैं ना कि -a बराबर -2a, तो ऊपर में वही किए। नीचे क्या था, a स्क्वायर था, 2a स्क्वायर था मान लो, तो इसको क्या किए, सीधा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दिए, बस सिंपल। तो अब देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो इसको अलग ही रखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना करके, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिए, अब इस दोनों टर्म में क्या किए हैं, एक माइनस कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा अंदर। देखो अंदर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अंदर जो है ना ये बचता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 सॉरी +1, ये बचेगा अंदर में, ये बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो अंदर क्या बच रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब इसको क्या किए हैं, रीअरेंज कर दिए हैं, तो 1 को पहले लिखेंगे, अब माइनस कॉस स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि -a स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको ऐसे लिखो, या 1 माइनस a स्क्वायर ऐसे लिखो, तो बात तो एक के पड़ा, दोनों तो एक ही चीज हुआ। अब क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सूत्र में बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो सूत्र ही होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा को अलग ही रखे हैं, अब गुना ये हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस इसका सूत्र हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ये इधर कट गया और ये इधर कट गया, क्या बच गया, अब बच जाता है साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, ये हो गया सूत्र टेन थीटा, ये मेरा हो गया RHS, बस ये हो गया मेरा प्रूफ। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में ना 3 टर्म है, देखो एक ये हो गया LHS और ये हो गया मिडिल साइड, इसको ना मिडिल साइड समझते हैं, और ये हो गया मेरा RHS, ये वाला मेरा हो गया LHS मतलब बायां पक्ष या फिर वाम पक्ष, और ये बीच वाला को मान लेते हैं कि क्या हो गया मध्य पक्ष, बीच वाला को मध्य पक्ष मानेंगे, और जो मेरा लास्ट में बचा वो क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बच जाएगा। तो अब इस प्रश्न में ना 3 पक्ष आ गया है, तो 3 पक्ष में जो बायां पक्ष है और जो मध्य पक्ष है इसका साइज बड़ा है, और जो मेरा दायां पक्ष है उसका साइज छोटा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बायां पक्ष को लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर मध्य पक्ष को लेके चलना पड़ेगा, यही एक उपाय है। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले वाम पक्ष को लेके चलते हैं, वाम पक्ष है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो सूत्र एक होता है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सूत्र होता है किसका, सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये तो डायरेक्टली सूत्र पे आ गया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, अब बटे कॉसेक स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो इसको जो है ना रीअरेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुना, तो साइन क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया मेरा 10 स्क्वायर ए। तो सीधा सीधी ये याद रखना है कि बायां पक्ष मेरा क्या आ गया है, 10 स्क्वायर ए आ गया है। अब चलते हैं मध्य पक्ष की ओर, मध्य पक्ष ये है मेरा 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही तोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, तो तोड़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर a माइनस 2ab मतलब 210a। उसी प्रकार से नीचे a स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर a, ये हो गया कॉट स्क्वायर a माइनस 2
कॉट ए। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सूत्र होता है किसका, सेक स्क्वायर ए का, अब माइनस ये हो गया 2 टेन ए, अब बटे ये हो जाएगा कौसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब क्या करते हैं, सारे टर्म को ना साइन और कॉस में बदल दो। सीधा क्या करना है, सारा टर्म को साइन और कॉस में बदलते हैं। ये रहा मेरा बराबर और ये मेरा बहुत बड़ा सा बटे कर दिए। सेक स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए को लिख देंगे 2 साइन ए, अब बटे कॉस। ठीक है, अब कौसेक स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए को लिखते हैं 2 कॉस ए, अब बटे साइन ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर को अलग से हल करना पड़ेगा लघुत्तम लेकर के, नीचे वाला टर्म को अलग से हल करना पड़ेगा लघुत्तम लेकर के। ऊपर में अगर लघुत्तम लेते हैं तो मेरा आएगा कॉस स्क्वायर ए, यही लघुत्तम आएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही होगा। उसी प्रकार से अगर नीचे एलसीएम लेते हैं तो आता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब बटे कॉस स्क्वायर ए गुना, तो गुना करेंगे तो ये वाला जो है भाग में है तो ऊपर जाके पलट जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब इस वाला टर्म को देखो, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, तो बात तो वही पड़ा कि देखो ऊपर में क्या है कि 1 माइनस 2 ए बी रहे और नीचे 1 माइनस 2 बी ए रहे, तो बात तो एक ही पड़ गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कट गया, और बच क्या गया, बच गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, यही मेरा बच गया। और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होगा 10 स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया, ये भी तो मेरा RHS ही हो गया ना, ये क्या हो गया RHS हो गया, और यहाँ भी मेरा RHS आया था। क्या कहता है इसमें, देखो RHS आया था कि वाम पक्ष बराबर RHS, ठीक, और मध्य पक्ष, यही तो मध्य पक्ष था, मध्य पक्ष बराबर RHS, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः वाम पक्ष बराबर मध्य पक्ष अब बराबर दायां पक्ष। ये हो गया प्रूफ्ड। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।